यूपी के मुख्य सचिव के बाद यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने पीसी में बताया कांवड़ की ऊंचाई 10 फुट और चौड़ाई 12 फुट से ज्यादा नहीं होगी। ज्यादातर कांवड़ मुजफ्फरनगर में असेंबल होती हैं, उसके लिए जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है और लापरवाही की गई तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 0.75 डेसिबल से ज्यादा डीजे की आवाज नहीं होनी चाहिए। कांवड़ समूह को बता दिया गया है, कांवड़ियों से संवाद कर उन्हें जानकारी दी जाए। डाक कांवड़ को लेकर हरियाणा के अधिकारियों ने कह दिया है कि सभी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि कांवड़ कंपटीशन नहीं बल्कि भक्ति की भावना है और सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ आस्था का पूरा ख्याल रखना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। मेरठ कमिश्नरी सभागार में कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी ने हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के अलावा दूसरे मंडलों के अफसरों के साथ घंटों टेलीफोनिक वार्ता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सुरक्षा के चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। हर साल का हमारे पास डेटा भी रहता है, उसी हिसाब से बंद किए गए हैं। जहाँ तक जो ये डीजे हैं, इनकी हाइट, वेट और नॉइज़ लेवल की बात है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि 75 डेसिबल से ज़्यादा उसका साउंड लेवल नहीं होना चाहिए और हाइट जो है वो 10 फीट और विड्थ जो है 12 फीट, ये इसको इंश्योर करना है। और इसके लिए जहाँ पर भी असेंबल होते हैं, ये मुजफ्फरनगर से रुड़की तक, रुड़की से मुजफ्फरनगर तक के जो एरिया है वहाँ पर ये असेंबल होने की बात जानकारी में आई है। तो जो भी इसके कंसर्न्ड प्रतिष्ठान है जहाँ पर ये असेंबल किए जाते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी फिक्स की जा रही है कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई गाड़ी होती है जो फर्स्ट पॉइंट पर, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है, तो वहीं पर उसको उसके खिलाफ भी कार्रवाई और जिसने असेंबल किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी कांवड़ संघों के साथ संवाद हमारे अधिकारी कर रहे हैं। उनको इसकी उपयोगिता के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में उनको अवगत किया जा रहा है। लगातार संवाद स्थापित करते हुए इसको एनफोर्स कराया जाएगा, ऐसा सभी अधिकारियों को बताया गया। वो पॉइंट भी आया है और वो पॉइंट भी आया है। इसमें करीब 14-15 लोगों के नाम आए हैं या डिटेल्स आए हैं, तो उनको भी ये निर्देश दिए जाएंगे कि ये कंपटीशन की भावना नहीं है, भक्ति की भावना है। ये भक्ति का एक लोगों की आस्था का एक विषय है जिसमें लोग कांवड़ लेकर आते हैं। कि कोई आपस में कंपटीशन नहीं जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाए या लोगों को असुविधा हो। इसी तरीके से कुछ इस तरह की बात भी आई थी कि जो ये डाक कांवड़ में भी कुछ रेस या उस तरह की बात होती है, तो अगेन सेफ्टी, सिक्योरिटी और आस्था, ये तीनों चीज़ मुद्दे मेन हैं और इसके लिए जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं उस पर उनको एडवाइस किया जाएगा। इस बारे में पूरे आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लोग इस कांवड़ में यात्रा कर सके और आगे का अपना जो जल है वो चढ़ा सके शिवालयों पर, इसकी व्यवस्था की जाए। महिला कांवड़ियों के लिए जो कैंप्स हैं उनमें विशेष व्यवस्था की गई है। उसमें अलग से उनके जो सेग्रीगेटेड पोर्शंस भी बनाए गए हैं जिससे कि उनकी निजता में और प्राइवेसी में कोई खलल ना हो। और बाकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं महिला कांवड़ियों की, उसके लिए हमारे अधिकारियों ने उनसे वो सभी कैंप्स में व्यवस्था कराई है। डाक कांवड़ के विषय में चर्चा हुई है और उसमें जो डाक कांवड़ अधिकतर हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के अधिकारी यहाँ मौजूद थे और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो कुछ पार्ट हैं वहाँ से डाक कांवड़ आते हैं, तो वो उनको भी बताया गया है। तो डाक कांवड़ का बेसिकली उनका एक निर्धारित समय के अंदर उनको वहाँ पहुँचना होता है, तो उसमें कोई सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इस विषय में विशेष ध्यान रखा जाएगा।